गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन के संचालक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक लीडर एवं पुराण मनीषी परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज ने कहा कि देश में जो भी गौशालाएं गोवंश को सड़नों पर छोड़ती हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। जिन गौशालाओं की गोवंश को बचाने की जिम्मेदारी है और वे ऐसा कृत्य करेंगी तो हमारी सनातन संस्कृति के लिए यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़नों पर गोवंश का खून बंद होना चाहिए। जिस दिन गोवंश का खून बहना बंद हो जाएगा, देश में सब सही हो जाएगा। कथा से पूर्व शहर में भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई, जो सिद्धेश्वर मंदिर से शुरू होकर अग्रवाल धर्मशाला, मोड़ चौक, सोहना चौक होते हुए कथा स्थल पहुंची। इसमें 1100 से अधिक महिलाएं कलश लेकर शामिल हुईं। आज कलश यात्रा है बाबा सिद्धेश्वर नाथ भगवान के सानिध्य में आयोजन गोवंश के लिए होने के लिए जा रहा है। सड़क पर जितनी भी गाय घूम रही हैं, नंदी आज देश में सबसे ज़्यादा नांदियाँ कट रहे हैं। भगवत कृपा से हमने वृंदावन में बहुत बड़े विस्तार में 250 बीघा ज़मीन में गौशाला बनाई और अनाउंस किया है, एक नंदी लेकर के आओ और संग 500 रुपये इनाम के लेके जाओ। किसी भी प्रांत में रह रहे हैं आप, कहीं भी रह रहे हैं, बस अपने व्हीकल की व्यवस्था करके, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके नंदी लेकर के आइए वृंदावन में और इनाम और लेकर के जाइए। मैं सभी जनों को मेरी आवाज़ सरकार के पास तक भी पहुँचे। वर्तमान समय में गौवंश को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और उसी के ही लिए यह आयोजन हो रहा है। शिव महारात्रि के समय पर भगवान भोलेनाथ इसके केंद्र में बैठे हुए हैं और ये जन कल्याण के निमित्त, ये किसी का एक व्यक्ति का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये सभी का आयोजन है और गौवंश के हित में है ये आयोजन। एक बेहतरीन पहल की शुरुआत कर रहे हैं आप, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे इससे? युवाओं को मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि देखिए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी से हमको सीखें, प्रभु राम से हमको सीखें। अपने लिए जीना भी कोई ज़िंदगी नहीं है, जीवन उसका नाम है जो हम किसी के काम आ जाए। ये देश का युवा कर्मठ बना है, उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक पाया। हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ करके और हम कुछ ऐसा काम करें कि हमसे सबका मंगल हो। हमें देख करके कोई घरों में ना घुसे, उस आदमी का मुंह न देखना। तो बढ़िया से बढ़िया काम युवा जन करें और युवा लोग जितना भी नशे से दूर रहेंगे उतने ही बहुत आनंद में रहेंगे। समय का उपयोग करेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। कथा की क्या रूपरेखा रहने वाली है, कब से शुरू होगी? एक तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम से यहाँ पर अखंड 11 दिन का महारुद्राभिषेक शुरू होने के लिए जा रहा है। बगल वाला पंडाल उसी के लिए बना है। 1 सेकंड के लिए भी 11 दिन महारुद्राभिषेक बंद नहीं होगा। इस तरीके की व्यवस्था की है दिन रात भगवान शंकर जी के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि धार लगा करके छोड़ दो। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों से हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 11 दिन अखंड दिन रात यह रुद्राभिषेक चलेगा। शिव महापुराण की कथा चलेगी 11 दिन। आज कलश यात्रा है थोड़ी सी, आज हम कथा भी कहेंगे, यानी संपूर्ण अनुष्ठान 11 दिन का है। 22 तारीख की इसकी पूर्णावती है। 22 तारीख को कार्यक्रम 11 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे तक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा 22 तारीख को। और उसके तत्पश्चात में फिर देवताओं का विसर्जन करके फिर मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहूँगा, जो महादेव के भक्त हैं तो शंकर जी के भक्त के साथ में वो नंदी के भी भक्त बने, जो कृष्ण के भक्त हैं वो गौ माता के भी भक्त बने। और यही संदेश देने के लिए मैं गुड़गांव में दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले भी मैं 2-3 साल पहले आया हूँ। उसके बाद में अब यह है मेरा दूसरी बार आना। महाराज जी, मोबाइल का समय और ख़ासतौर पर छात्र छात्राओं की बात करें, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सनातन धर्म से कहीं ना कहीं टूटते चले जा रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल का प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे प्रयोग में लें जैसे आप बिजली को प्रयोग में लेते हैं। बिजली के भी वायर को आप बिना उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई यदि उसको आप यूज करेंगे, बिजली को यूज करने के लिए जितना दिमाग की ज़रूरत है, मोबाइल को भी यूज करने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। इस पर ज़्यादा चिपटे रहोगे तो हमारे लिए बहुत खतरा बन जाएगा। गीले बालों से इसको यूज ना करें और रात्रि को कम से कम 3 फीट दूर इसको अपने आप से दूर रखें। और इसका उपयोग मुझे तो लगता है कि 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। देश में संतों के बीच टकराव चल रहा है, आप पूछिए, पूछें कौन टकरा रहा है, पूछें आप। शंकराचार्य लेवल पे जो चल रही है, उस पर क्या करें?
क्या ठीक है? शंकराचार्य जी के लिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, उसका मैं जवाब दूँ। नहीं, जो देश में जो ऊपर चल रही हैं चीज़ें, किसी के विरोध में तो सरकार के पक्ष में है तो वो ठीक है, नहीं है तो देखिए, शंकराचार्य जी कोई सरकार के विपक्ष में नहीं है, वो भी कानून मानने वाले ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। साधुओं ने तो हमेशा से देश के कानून को, राष्ट्र के कानून को माना है। अब आप प्रयाग की बात करें तो वहाँ पुलिस ने अपना काम किया, शंकराचार्य जी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जो लोग थे, मैं तो वहाँ था प्रत्यक्ष रूप में। अब हम बैरियल उठाएं तो ये ठीक तो नहीं है, तो वहाँ